भाई तो मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी स्टोरी है, मैं तुम लोग को बताता हूँ। तो तुम्हें पता होगा 12th क्लास में मैं आयरलैंड जाता था नीट की प्रिपरेशन के लिए। और मुझे अच्छे से याद है, मैं बेंच पे बैठा हुआ था और बेंच के बीच में वो जो स्पेस होता है जहाँ से बच्चा आते जाते रहता है। तो रीसेस का टाइम था और मेरा फ्रेंड एकदम, उसकी शक्ल दरिंदे जैसी थी। तो वो क्लास के अंदर आ रहा था और एक दूसरी लड़की सेम लेन से जा रही थी और उन दोनों की ऐसे टक्कर हो गई जाते जाते। तो ठीक है, हमने मतलब कुछ नहीं बोला। ठीक है, दोनों अंधों की तरह चल रहे थे, ऐसा नहीं था कि मेरे फ्रेंड की गलती थी या फिर वो लड़की की गलती थी। और वैसे मैं बता दूं, लड़की भी एकदम ऐसे बदसूरत सी दिखती थी और मेरे फ्रेंड भी ऐसे, उसकी शक्ल भी ऐसे दरिंदे ऐसी थी। तो हमने इग्नोर किया। और जैसे ही ब्रेक ख़त्म हुआ तो हमें एक न्यूज़ मिली। तो उस लड़की ने फैकल्टी को कंप्लेन कर दी थी कि जो मेरा दोस्त है उसने उस लड़की को इनअप्रोप्रिएटली टच किया। और ये खबर सुनने के बाद मेरा वो जो फ्रेंड है उसे नीचे बुलाया गया और क्लास में एकदम ऐसे हंगामा हो गया, सब पागल हो गए कि ब्रो क्या हो रहा है ये, ठीक है। और उसे नीचे बुलाया गया और पूरे स्टाफ मेंबर्स ने उसे एकदम ऐसे घेर लिया कि भाई उसने एक्चुअल में उसने असॉल्ट किया है। ठीक है, उसने बिल्कुल असॉल्ट नहीं किया था, मेरे बिल्कुल सामने हुआ था, वो दोनों की गलती थी, दोनों बस चलते चलते एक दूसरे से टकरा गए थे। ठीक है, तो वो स्टाफ मेंबर्स मेरे दोस्त को धमकी देने लगे कि तूने ऐसा क्यों किया, तू, तेरी गलती है सारी, तेरे पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। और ठीक है, उससे धमकियाँ देने लगे ऐसे करके। और फिर मेरे दोस्त को वापस ऊपर क्लास में भेज दिया। तो वो ऐसे काफ़ी ऐसे डर के बैठा था कि भाई मैं क्या करूँ यार, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, मैं तो, ठीक है, वो मुझसे टकराई थी। ठीक है, और हम लोग भी मेरे दोस्त को कहने लगे कि हाँ भाई तेरी गलती नहीं है, ठीक है, हम तेरा आई विटनेस है, हमने देखा कि क्या हुआ है। फिर ठीक है, और हम सब मिलके वो जो बदसूरत लड़की जिसने मेरे फ्रेंड के ऊपर फेक केस किया था, हम लोग उसे मिलकर ऐसे गाली देने लगी कि ये कैसी है भाई ठीक है, ऑफ कोर्स मैं गाली नहीं दे रहा यहाँ पर। तो हम उसे ऐसे उसके बारे में बुरी बातें करने लगे और उसके फ्रेंड ग्रुप हमारे बारे में बुरी बातें करने लगे कि ये तो असॉल्ट, जो असॉल्ट करता है उसके दोस्त हैं ये लोग। ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब क्लैश होने लगा, इनडायरेक्टली एक दूसरे के बारे में हम लोग बुरी बातें कर रहे थे। फिर एक पीरियड ख़त्म हुआ। ठीक है, ये जब पीरियड ख़त्म हुआ तो वापस 5-10 मिनट का हमें ब्रेक मिलता था। और उस ब्रेक में मेरे फ्रेंड को वापस नीचे बुलाया गया, उस लड़की को भी वापस नीचे बुलाया गया। और मेरे दोस्त को फैकल्टी एक रूम में लेके गए, उससे, मेरे दोस्त से उसका नाम पूछा और उनका जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उस पर मेरे दोस्त का नाम लॉगिन किया और उसके मार्क्स देखने लगे। थैंकफुली मेरा जो फ्रेंड था वो पढ़ने में डिसेंट था और फैकल्टी मेंबर भी ऐसे हो गए कि ठीक है, ऐसे नहीं किया होगा। और फैकल्टी मेंबर्स ने क्या करा, मेरे फ्रेंड को खड़ा करवाया और उस लड़की से माफ़ी मंगवाई। उस लाइक मेरे फ्रेंड को, लाइक फैकल्टी मेंबर्स ने मेरे फ्रेंड को बोला कि उस लड़की को सॉरी बोलो, और उसने बोल दिया। और फैकल्टी मेंबर ने कहा कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, अगली बार से ऐसा मत करना। इमेजिन करो, हमारी क्लास में कैमरा लगा है, फैकल्टी मेंबर कैमरा चेक नहीं कर रहे, वो बच्चे के मार्क्स चेक कर रहे हो, मार्क्स से वो बता रहे हैं कि इसने गलत काम किया होगा या नहीं किया होगा। बस इमेजिन करो, अगर मेरा दोस्त पढ़ने में भी गंदा होता, जैसे उसकी शक्ल गंदी थी, अगर वो पढ़ाई में भी गंदा होता तो उसका खेल खत्म था भाई, उसके पेरेंट्स को बुला देते हैं क्या, और कोई लीगल एक्शन भी ले सकते थे। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता था, हमें नहीं पता। ठीक है, जस्ट बिकॉज उस लड़की ने ऐसा कह दिया कि इसने मुझे इनअप्रोप्रिएटली टच किया है, और ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरे सामने हुआ था क्योंकि बिल्कुल। तो इस वीडियो का पूरा मैं एक समरी देना चाहूँगा कि लाइफ इज़ अनफेयर। ठीक है, लाइफ इज़ नॉट फेयर एट ऑल। तो बेसिकली एलन कोचिंग में मुझे फ्यूचर का और लाइफ का एक शॉर्ट प्रोमो मिल गया कि क्या क्या हो सकता है। और इससे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, जब हम कोचिंग में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मार्क्स। जो हमारे मार्क्स हैं वो काइंड ऑफ पावर होल्ड करता है, थोड़ी बहुत करता है। ठीक है, यू कैन डिसएग्री बट एक्चुअल में योर मार्क्स होल्ड सम पावर एक इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में। तो मैं सोचने लगा कि अगर ये सारी चीज़ें मेरे साथ रियल लाइफ में हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसा सोचा कि यू हैव टू व्यू योर सेल्फ एज अ वीडियो गेम कैरेक्टर। तुम लोगों ने वीडियो गेम्स खेले होंगे, राइट।
उसमें तुम्हारा जो कैरेक्टर है तुम उसके पहले मैजिक को मैक्स आउट करते हो, फिर तुम उसकी एजिलिटी को मैक्स आउट करते हो, फिर तुम उसकी डिफेंस को मैक्स आउट करते हो, उसकी फिर अटैकिंग पावर को मैक्स आउट करते हो, ठीक है। सो यू हैव टू व्यू योर सेल्फ एज अ वीडियो गेम कैरेक्टर। तुम्हें अपने आप को लाइफ में मैक्स आउट करना पड़ेगा। कैसे अपने लाइफ में मैक्स आउट कर सकते हैं, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। फाइनेंशियली अगर तुम बहुत अमीर हो, यू कैन हायर अ गुड लॉयर और यू नो ही विल हेल्प यू फाइट योर केस। अगर इफ़ यू हैव अ गुड सोशल प्रेजेंस, और तो जहाँ पे भी वो इंसिडेंट हुआ होगा वहाँ के आई विटनेस मतलब आके बता सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, हमने देखा था। तो मुझे ठीक है, मुझे उतना कुछ पता नहीं है लॉ के बारे में, बट दिस इज वॉट इज गोइंग टू हेल्प यू इन रियल लाइफ। अगर तुम फिजिकली स्ट्रांग हो, तुम इंटिमिडेटिंग दिखते हो, तो लोग तुमसे फालतू में झगड़ा करने नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी तो फिर तुम बातों से सुलझा सकते हो मेजॉरिटी ऑफ जो लड़ाई होती है। और मैं एकदम एक रैंडम टिप देना चाहूँगा। अगर सपोज तुम्हारे ऊपर कोई भी फेक केस लग गया है और पुलिस तुम्हें अपनी गाड़ी में भर के थाने ले जा रही है, तो गाड़ी के अंदर पुलिस तुमसे कुछ क्वेश्चंस करेगी कि तुम क्या कभी उस लड़के या लड़की से कभी मिले हो, और तुम एकदम ऐसे हो गए कि पैनिक मोड में हो गए, तुम कहोगे नहीं मैं कभी नहीं मिला उससे। बट पुलिस ने कहीं से तो सीसीटीवी क्लिप निकाल दी कि तुम लोग 4 महीने पहले रैंडमली एक ग्रोसरी स्टोर में साथ में एंटर कर लिए थे या फिर दिख गए थे, तो वो तुम्हारे खिलाफ लाइक एविडेंस वो कर सकता है। तो बेस्ट सोल्यूशन है कि जब वो तुम्हें गाड़ी में भर के पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, एकदम चुपचाप बैठो और ठीक है कुछ मत बोलो, जो भी बोलना है तो अपने लॉयर को सारी बातें बताना, पुलिस को मत बताना, ठीक है। अगेन मैं कोई ऐसा लॉ से रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाता, बट ये थोड़ी बेसिक चीज़ें आई थिंक तुम लोग को भी पता होनी चाहिए सब, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियोस देख लो कि तुम्हारी कंट्री के क्या लॉज हैं। बेसिकली आई एम अज्यूमिंग तुम लोग इंडिया में रहते हो क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। ओके, सो डू दैट। तो आई नो ये सुनने में मतलब ये स्टोरी काफ़ी फ़नी टाइप तुम लोग को लग सकती है, ठीक है, हम लोग भी हंस रहे थे, बट जब मैं इसे रियल में ऐसे देखता हूँ सो यू नो इट्स नॉट फनी। उसकी लाइफ बर्बाद हो सकती थी। और हाँ, मुझे पता है हम लोगों ने उसे चढ़ाया था कि भाई तू तो 16 साल में तेरे ऊपर असॉल्ट का केस आ गया, तू कैसा है भाई तू, ठीक है। हमने चढ़ाया, तो हमने उसे अच्छे से चढ़ाया था, हम उसे अब भी चढ़ाता है, बट ठीक है आई थिंक उससे काफ़ी मेंटली अफेक्ट किया। और हाँ, बस इतना ही बोलना था मुझे इस वीडियो में। और मुझे ही लगता तुम्हें इससे ज़्यादा कोई मोटिवेशन देगा कि भाई मार्क्स लाओ, अच्छे मार्क्स लाओ। ओके, so yeah, this was it for today's video. As always, believe in yourself. Bye.